हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन देखा था। अब डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन जब होता है तब इसमें एक नर युग्मक या मेल गैमेट किससे संयोजित होता है, किसका साथ फ्यूजन करता है? एग सेल या अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करता है और क्या बनाता है? भ्रूण का निर्माण या जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी एन है, ये भी एन है, हैप्लॉइड नंबर है। और यहाँ 2n यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होते हैं? युग्मनज में होते हैं। दूसरा, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा कि पहला नर युग्मक एक सेल से जॉइंट होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और उससे बाद में इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा। और अब इसका दूसरा नर युग्मक जो है, दूसरा जो मेल गैमेट है, क्योंकि हमें पता है कि उससे 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं, तो दूसरा नर युग्मक जो है वो किससे संयोजित होता है? सेंट्रल सेल से, केंद्रीय कोशिका से। और हमने देखे थे कि इस केंद्रीय कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ 3 केंद्रक आपस में संयोजित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या PEN का फॉर्मेशन, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन की। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का टॉपिक। तो ये भ्रूणपोष का निर्माण किससे होगा? इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होगा। इससे क्या बनेगा? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जब बनता है तो ये क्या काम करता है? जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? ये एंडोस्पर्म करेगा। तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। ये भ्रूणपोष इसको भ्रूण को पोषण देने का काम करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। कल मैंने, जब तुम्हारी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास हुई थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ 3 केंद्रक आपस में संयोजित होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। बहुत बार आएगा कि ऐसी कोशिका का नाम बताइए जो 3n होती है, त्रिगुणित होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या अपन एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। ऐसी कोशिका का नाम बताइए जो 2n होती है, युग्मनज। और ऐसी कोशिका जो n होती है, नर और मादा युग्मक जो होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं? n होते हैं। तो ये हमारे पास कि अब हम भ्रूणपोष देखें, क्योंकि जो भ्रूणपोष बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना है, उससे जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो ये किस तरह होता है कि इससे अब हमारे पास क्या आ गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, PEN या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब इसका विकास होता है भ्रूणपोष केंद्रक। अब इसका विकास होता है और डेवलपमेंट के दौरान क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है या एंडोस्पर्म बनता है। तो अब ये एंडोस्पर्म जो बना है, ये एंडोस्पर्म जो बनता है, ये एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है? किस आधार पर हमने इसको डेवलप किस तरह इनकी डेवलपिंग हो रही है, डेवलप ये किस तरह से हो रहा है, यानी इनका विकास किस तरह से हो रहा है? प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो उनका विकास की प्रक्रिया क्या है प्रोसेस, डेवलपिंग का प्रोसेस क्या है, इस अकॉर्डिंग हमने इसके 3 टाइप्स बनाए हैं। 3 तरह से हमने इसको 3 प्रकार के एंडोस्पर्म्स होते हैं। कौन कौन से एंडोस्पर्म होते हैं? फर्स्ट एंडोस्पर्म कहलाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा कहलाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा कहलाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। अब हमारे पास आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की या केंद्रकीय भ्रूणपोष की। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स जो है, देखो ये हमारा एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये हमारा एम्ब्रियो सेक है और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर हमने यहाँ पर हमारा क्या बना लिया? एम्ब्रियो बना लिया। ये एम्ब्रियो बन गया यहाँ पर। अब इस एम्ब्रियो के चारों तरफ सेल में क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस जो बना है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बना है, इसकी सेल में क्या होते हैं? बार बार विभाजन होते हैं। और जो विभाजन होते हैं वो क्या होते हैं? केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, केवल न्यूक्लियस का, केंद्रक का डिवीजन होता है। इनके बीच सेल वॉल नहीं बनती और धीरे धीरे ये सारे केंद्रक कहाँ आ जाते हैं? इस परिधि पर। ठीक है, यहाँ पेरिफ्री पर आ जाते हैं और बीच में क्या बन जाती है? एक बड़ी रिक्तिका या वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह का जो न्यूक्लियस बनता है कि बीच में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया और बाहर की तरफ बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो फ्री तैरते रहते हैं इसमें। तो ये जो है इसमें बीच में क्या फॉर्मेशन नहीं हुआ? सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति का निर्माण बीच में नहीं होता है, और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है तो ये जो न्यूक्लियाई है वो इस तरह से तैरते रहते हैं। अगर हम देखें, जो नारियल का पानी देखते हैं हम, नारियल का पानी जो क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोकोनट वाटर जो हम देखते हैं वो न्यूक्लियर या केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। उस न्यूक्लियर वाटर को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे इस तरह के तैरते हुए बहुत सारे केंद्रक हमें दिखाई देते हैं, यानी फ्री न्यूक्लियाई हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये हुआ आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब दूसरी बात आती है कोशिकीय भ्रूणपोष, है ना। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए डायग्राम बना रही हूं, ये एम्ब्रियो सेक है, ये देखो ये एम्ब्रियो सेक है और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर या भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के अंदर ये वाला क्या है? एम्ब्रियो है और इसके ये एम्ब्रियो है। ठीक है, ये एम्ब्रियो बना दिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता और क्या बनती जाती है? इस तरह से डिवीजन होता है और बीच बीच में वॉल बनती जाती है और इस तरह सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुई? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल देखें हम तो कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी कुल के अंदर सबसे ज्यादा सेल्यूलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एम्ब्रियो सेक, इसमें क्या हुआ था? वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो इसमें सारे जो केंद्रक बने हैं वो फ्री
फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है और भित्ति निर्माण के कारण यहाँ क्या बन जाती है, कोशिकाएं बन जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, नारियल की जो गिरी हम खाते हैं नॉर्मल फॉर्म में, हम उसे क्या कहते हैं, चटक, वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। आपको जब भी आए कि नारियल का खाने योग्य पार्ट कौन सा है, तो उसका एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष उसका खाने वाला पार्ट है। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है हेलोबियल। हेलोबियल के अंदर क्या होता है, मिक्स फॉर्म है, सेल्यूलर और न्यूक्लियर दोनों एंडोस्पर्म का मिक्स फॉर्म है हेलोबियल फॉर्म। हेलोबियल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ जो निभाग की तरफ की सेल है उनमें ये हमारा एम्ब्रियो, ठीक है, निभाग की सेल के बीच में क्या होता है, भित्ति निर्माण नहीं होता है, यानी वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन माइक्रोपाइल एंड की तरफ इस तरफ क्या होने लग जाता है, भित्ति निर्माण होने लग जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों का मिक्स फॉर्म पाया जाता है। दोनों कौन, कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का, ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिक्स रूप है हमारे पास हेलोबियल क्रोमोसोम, हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिसमें ये इसका भित्ति निर्माण है जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है और जो निभाग या चलाजल एंड की तरफ है उनमें फ्री न्यूक्लियाई मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो अगेन रिपीट करती हूँ मैं एक बार शुरू से, भ्रूणपोष पहले बनता कैसे है, भ्रूणपोष जो है, एंडोस्पर्म्स जो है, मोस्टली क्या काम आता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम कौन करेगा, भ्रूणपोष। इसका निर्माण कैसे होता है, तो हमने ये जब सेकेंड जो मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल या केंद्रीय कोशिका से संयोजित होकर एक त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में डेवलपिंग रिएक्शन होती है और उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब एंडोस्पर्म की इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म से जब न्यूक्लियस बनता है, इसकी डेवलपिंग रिएक्शन एंडोस्पर्म कहलाती है। और ये रिएक्शन होती है, हम अगर इसको देखें कि ये किस प्रकार से डेवलपिंग होता है या प्रक्रिया, इसके विकास की प्रक्रिया किस तरह की होती है, तो हम इसे 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था न्यूक्लियर या केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा सेल्यूलर या कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है, या हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर में जब बार बार डिवीजन होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवीजन होते हैं, तो इसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रक का डिवीजन होता है, केंद्रक विभाजित होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और सारे केंद्रक क्या चले जाते हैं, परिधि की तरफ चले जाते हैं और बीच में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। नारियल का पानी जो हम कहते हैं कोकोनट वाटर, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कोकोनट वाटर को, तो उसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं, जो कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड हम आते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। ये देखो यहाँ पर ये हमारा एम्ब्रियो ये लटका हुआ है एम्ब्रियो, इसके बीच में यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होते हैं, लेकिन डिवीजन के साथ इसमें क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन भी होता है, वॉल भी बनी हुई है। तो यहाँ पर वॉल बनने से ये क्या बन गई, सेल बन गई, कोशिका बन गई और सारी तरफ इसमें कोशिका बन जाती है। इसमें फ्री न्यूक्लियाई नहीं होते और न ही इसमें वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण होता है। थर्ड है जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कहलाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर दोनों का मिला जुला रूप है। यहाँ
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों मिलकर हेलोबियल एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ इसके अंदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, भित्ति निर्माण हो जाता है, सेल वॉल बन जाती है, लेकिन निभाग की तरफ चलाजल एंड की तरफ ये नहीं बनते। तो इस तरह इसका मिला जुला रूप इसमें पाया जाता है। अब हमारे पास एक लास्ट आता है, इस भ्रूणपोष का काम क्या है। तो भ्रूणपोष के अंदर हमारे जो खाने योग्य मटेरियल होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन के खास अवयव होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये हमें पोषण उपलब्ध कराते हैं, ये प्लांट को पोषण देते हैं। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, तब उनको पोषण देने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब हम देखें तो कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है, इसमें ऐसे सूचकांक भी पाए जाते हैं जिसके कारण वो क्या कर देता है, पदार्थों को चूस लेता है, ले लेता है और भ्रूण को उपलब्ध कराता है। तो ये हमारे पास इसका काम, और यहाँ एक ये क्वेश्चन जो है भ्रूणपोष का, ये कंप्लीट होता है बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में। भ्रूणपोष किसे कहते हैं और भ्रूणकोष के कितने प्रकार होते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो आपको इसी तरह इसको डिस्क्राइब करना है और समझाना है। तो यहाँ आपके ये कंप्लीट होता है कि किस तरह के भ्रूणपोष होते हैं। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करें।